नमस्कार। स्वागत है आपका द रीडिंग नूक पर। डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित पुस्तक टाइम मैनेजमेंट, जिसमें हम समय को बेहतर ढंग से उपयोग करने के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। पिछले खंड 2 में हमने जाना कि कर्म में जुट जाएं और अपने कार्य क्षमता को किस प्रकार बढ़ाएं, साथ ही डेडलाइन किस प्रकार से तय करें और समय खरीदना किसे कहते हैं। साथ ही हमने जाना कि भावी लाभ के लिए वर्तमान में किस प्रकार त्याग करें। टाइम मैनेजमेंट की इस किताब के अध्याय 16 से 20 हमें यह सिखाते हैं कि सिर्फ समय को बांटना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में इस्तेमाल करना ही असली कला है। यहाँ पर हमें यह समझ में आता है कि किस तरह अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना है, कामों को सही तरीके से व्यवस्थित करना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचना हमारी सफलता की असली कुंजी है। इन अध्यायों में यह भी बताया गया है कि टाल मटोल को कैसे हराना है और अपने समय का निवेश कहाँ करना है, ताकि जीवन और करियर दोनों संतुलन में रहें। यह हिस्सा हमें बताता है कि समय सिर्फ घड़ी की सुई नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अब हम आगे 30 सिद्धांतों में से 5 और सिद्धांतों के बारे में जानेंगे, जिसकी वजह से हम विस्तृत रूप से इस सारांश को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए जानते हैं 16वां सिद्धांत, निश्चित समय पर काम करें। हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जब आप निश्चित समय पर काम करने की आदत डाल लेते हैं तो आपका शरीर उसी अनुसार ढल जाता है। यदि आप हर दिन दोपहर में 1:30 बजे खाना खाते हैं तो आपको उसी समय से भूख लगने लगेगी। यदि आप हर दिन रात को 10 बजे सोते हैं तो आपको उसी समय अपने आप नींद आने लगेगी। यह बायोलॉजिकल क्लॉक है जो आपसे निश्चित समय पर निश्चित काम करवा रही है। बस आपको आदत डालकर इसमें चाबी भरनी पड़ती है। खास तौर पर अप्रिय कामों के लिए यह आदत बड़ी कारगर होती है। अगर आपको पढ़ाई करना है तो उसका निश्चित समय तय करें। अगर आपको शारीरिक व्यायाम करना है तो उसके लिए निश्चित समय तय करें। हर महत्वपूर्ण काम का निश्चित समय तय करने से आप शारीरिक और मानसिक रूप से उसे समय के लिए पूरी तरह तैयार रहते हैं। निश्चित समय पर महत्वपूर्ण काम करने की आदत डालने के कई फायदे हैं। पहले तो यह कि यह आपको वह काम करने के लिए आलस नहीं देती और आप आदतन बिना सोचे समझे उसे करने में जुट जाते हैं। दूसरा, आदत पड़ने पर आपका शरीर और मन पूरी तरह सक्रिय होकर सहयोग देता है। तीसरा, आपको उसमें आनंद आने लगता है जिससे काम सरल हो जाता है। और चौथा, समय के साथ साथ आप उस काम को जल्दी और अच्छी तरह से करने लगते हैं। पूरा ब्रह्मांड एक निश्चित तंत्र में काम करता है। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। फ्रांसिस बेकन कहते हैं, समय बचाने के लिए काम का सही समय चुनें। आइए अगला सिद्धांत 17वां जानते हैं। समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। यदि आप हवा में छलांग लगाएं तो क्या होगा? पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आप नीचे आ जाएंगे। यही समय के मामले में भी होता है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वह आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे। कोई आपसे मिलने आ जाएगा, किसी का फोन आ जाएगा और बस आपको कोई अत्यावश्यक काम थका देगा।
पत्नी बाजार जाने से कोई जरूरी सामान मंगाएंगी, बच्चे होमवर्क में आपसे मदद मांगेंगे। यह और कुछ नहीं, गुरुत्वाकर्षण का नियम है। जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, रुकावटें सामने आने लगती हैं। हर अच्छे काम में हमेशा बढ़े हुए को पीछे खींचने के लिए बहुत लोग तैयार होते हैं। उससे निपटने के लिए योजना बना ले। बाहरी संसार के आक्रमण से उस चीजों को पहचान कर जाने कि उससे कैसे आप निपट सकते हैं। स्पष्ट नीति बनाना बहुत अनिवार्य है। विनम्रता लेकिन राहत से यह कहना सीखे कि आप इस समय महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, इसलिए आप बाद में उनसे बात करेंगे। यही नीति मोबाइल फोन पर भी, अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ करके भी आप कर सकते हैं। लेखक बताते हैं कि इस मामले में उनका एक मित्र था जो बड़ी ही रोचक नीति अपनाता था। उसके घर में 2 दरवाजे थे और जब उसे किसी आगंतुक का प्रावधान पसंद नहीं आता तो वह सामने वाले दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देता ताकि लोग ताले को देख करके लौट जाए। शायद आपको ताला लगाना पसंद ना हो, लेकिन आपको कोई ना कोई नीति तो अपनानी ही होगी। आप चाहे जो नीति अपनाएं, लेकिन लोगों को पीछे रखने वाले गुरुत्वाकर्षण शक्ति से निपटने का उपाय सोच कर रखें। थॉमस सोवेल का मानना था कि जिन लोगों के पास खाली समय होता है वह हमेशा काम करने वाले लोगों का समय बर्बाद करेंगे। समय के मामले में हेनरी फोर्ड भी इतने ही दूरदर्शी थे। जब कामकाज के संबंध में उन्हें कोई समस्या आती थी तो वह मैनेजर को अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय उनके चैम्बर में जाकर मिलते थे। इस बारे में उन्होंने कहा था कि मैंने पाया है कि मैं सामने वाले को अपने ऑफिस से उतना जल्दी नहीं निकाल सकता जितना उसके ऑफिस से खुद को निकाल सकता हूँ। इन महान लोगों की तरह आपको भी जल्दी से जल्दी अपनी समस्याओं को दूर करने की योजना बना लेनी चाहिए ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकें। नेपोलियन का कहना था कि कानून उस डाकू को कभी नहीं पकड़ता है जो इंसान की सबसे बेशकीमती चीज समय को चुराता है। आइए अगले सिद्धांत 18 न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ के बारे में जानते हैं। इंगवार कॉम्प्रेंड का मानना था कि आप 10 मिनट में बहुत कुछ कर सकते हैं। यह 10 मिनट अगर चले गए तो हमेशा के लिए चले जाएंगे। अपने जीवन को 10 मिनट की इकाइयों में बांट दें और निरर्थक गतिविधियों में न्यूनतम समय बर्बाद करें। सरल भाषा में न्यूटन की गति का पहला नियम है, जो चीज जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग न किया जाए। यह वस्तुओं पर ही नहीं, व्यक्तियों पर भी लागू होता है। आप जिस अवस्था में हैं उसी में रहेंगे जब तक कि बाहरी बल का प्रयोग ना हो। यह बाहरी बल कहां से आता है? या तो दूसरों के दबाव से या फिर आपके अनुशासन से, आपकी स्वप्रेरणा से। लेखक कहते हैं, सच तो यह है कि अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का काम आपको खुद ही करना होगा। दूसरों को क्या पड़ी है जो वह आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए आप पर दबाव डाले। आदमी घड़ी में चाबी भरता है तो घड़ी नहीं, अपनी आवश्यकता के लिए भरता है। दूसरे लोग तो आपकी भलाई के लिए नहीं बल्कि उनकी खुद की भलाई के लिए आप पर दबाव डालेंगे। वह आपसे अपना काम निकलवाने के लिए आप पर दबाव डालेंगे। इसलिए यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि अनुशासन में रहने और मेहनत करने की जिम्मेदारी आपकी है।
अनुशासन का इस्तेमाल करके प्रगति के राह पर चल पड़ें और सामने आने वाली हर बाधा को दूर करते जाएं। आइए अब अगले सिद्धांत के बारे में जानते हैं। 19। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितना समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। 2 महिलाएं सब्जी बनाने में 2 घंटे का समय लगाती हैं। एक की सब्जी लाजवाब बनती है और दूसरे की बिगड़ जाती है। आपको क्या लगता है उनके पति की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या दूसरी महिला का पति इस बात पर उसे वाहवाही देगा या फिर उसकी पत्नी ने उस घटिया सब्जी को बनाने में 2 घंटे तक मेहनत की इस बात पर ताने कसेगा कि कितनी बुरी सब्जी बनाई? जवाब आप खुद जानते हैं। तो यह बात अच्छी तरह से समझ ले कि समय की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण तो परिणाम होता है। कोई अपने कर्मचारी को इस बात पर प्रशंसा नहीं करता है कि उसके 2 महीने की अधिक मेहनत के बावजूद कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। अगर पति भला होगा, बॉस भला होगा, तो वो सांत्वना दे सकता है, तसल्ली दे सकता है, लेकिन पुरस्कार नहीं दे सकता है। लगा हुआ समय तब महत्वपूर्ण होता है जब परिणाम बेहतरीन हो। वास्तविक संसार में महत्वपूर्ण यह नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। हार्वर्ड डब्ल्यू न्यूटन का मानना था कि लोग यह बात भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेजी से किया, लेकिन वह हमेशा याद रखते हैं कि आपने उसे कितनी अच्छी तरह किया। आइए हम जानते हैं अगला सिद्धांत 20। तय करें कि कौन सा काम कब करना है। हमें बहुत सी भूमिकाओं में काम करना होता है। पुरुषों को बेटे, पिता, पति, कर्मचारी, सेल्समैन आदि की भूमिका निभानी होती है और जाहिर है उनके साथ जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। पत्नी घर के सामान लाने के लिए आपको बाजार भेजना चाहती है। दोस्तों के मोबाइल फोन समय असमय चले आते हैं। बिन बुलाए रिश्तेदार आ धमकते हैं। अनचाहे सामाजिक समारोह हो और दीगर कार्यक्रमों में जाना होता है। देखिए, एक बात अच्छी तरह से समझ लें, जीवन कोई फूलों की सेज नहीं है। यह तो कंप्यूटर गेम मारियो की तरह बहुत मुश्किल डगर है। आपको बत्तख, खाइयों, कांटों और जीव जंतुओं की बाधाओं से बचते बचाते हुए अपने मंजिल तक पहुंचना है। बाधाओं से भटकना नहीं है, बस मंजिल को ध्यान में रखकर लगातार चलते रहना है। यही मंजिल तक पहुंचने का उपाय है। जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते हैं, इस तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते हैं। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज्यादा समय और एकाग्रता की जरूरत होती है और कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई और भी कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट काम आता है। आप महत्व वही का दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं। यदि आपको किसी से मोबाइल पर बात करनी हो तो उसके लिए शाम का समय चुनें। सुबह का कीमती समय फालतू कामों में बर्बाद ना करें। यही काम इंटरनेट और ईमेल के बारे में भी सही है। इन कामों में बहुत सारी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है और इनमें समय भी बहुत बर्बाद होता है, इसलिए इन्हें अपने खाली समय में करें। जब आप बहुत थके हों और आप अपने दिमाग को एकाग्र करके सुबह सुबह टीवी देखने का समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करें। सबसे महत्वपूर्ण काम सुबह करें, क्योंकि सुबह के कामों से ही आपके पूरे दिन की दिशा तय होती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुबह सबसे मुश्किल विषय पढ़ें। अगर आप सेल्समैन हैं तो सुबह सेल्स कॉल करें।
ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर काम करने के लिए समय कभी पर्याप्त नहीं होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम को करने के लिए समय हमेशा पर्याप्त होता है। आखिरकार इन अध्यायों से हमें यही सीखने को मिलता है कि समय का असली प्रबंधन सिर्फ घंटों और मिनटों का हिसाब रखना नहीं है, बल्कि अपनी सोच, आदतों और फैसलों को सही दिशा में मोड़ना है। अगर हम इन सूत्रों को अपनाएं तो ना सिर्फ काम आसान हो जाते हैं, बल्कि जीवन भी हल्का और सुखद लगने लगता है। याद रखिए, समय सबसे बड़ी पूंजी है। इसे संभालना ही जीवन को संवारना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में हम और भी दमदार राज खोलने वाले हैं। द रीडिंग नोक, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।